वेलकम बैक इंजीनियर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 अपनी सी लैंग्वेज की सीरीज का। उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में। टाइम बचाने के लिए मैंने पूरा कंटेंट लिख लिया है। ये अपने खुद अपने हाथों से लिखा है, ये जितना भी कंटेंट है, ऐसा नहीं है कहीं से उठा के लिखा है। वैसे होते तो यही है, सेम होते हैं, पर लिखा अपने हाथों से। ठीक है, सेट कर लेता हूँ जो अच्छा सा लगे। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट्स की अगर हम बात करें, बेसिकली कॉन्स्टेंट होते क्या है? अल्फाबेट्स हो गए, डिजिट्स हो गए, स्पेशल सिंबल्स हो गए, उनका प्रॉपरली कॉम्बिनेशन बनाता है हमारा कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स, जो कि पिछली वीडियो के अंदर बात करें। ये कांस्टेंट एक एंटिटी है जो कि चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी अगर हम कांस्टेंट ऐसी एंटिटी है जो हमारी चेंज नहीं हो सकती। बाकी वेरिएबल्स हो गए, वो हमारे चेंज हो सकते हैं। कीवर्ड जो है उनका एक स्पेशल मीनिंग होता है, तो उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स जो होते हैं हमारे, उनका एक स्पेशल मीनिंग होता है जो ऑलरेडी लैंग्वेज के अंदर डिफाइन कर दिया है। समझ में नहीं आया तो एक तरीके से समझाता हूँ। बेसिकली जो अल्फाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स होती हैं, जो हमने पिछली लेक्चर के अंदर पढ़ा, अल्फाबेट, डिजिट, सिंबल, इनका कॉम्बिनेशन से हम इन्हें बनाते हैं कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड। तो नाम से ही डिफाइन हो रहा है, इनका मतलब जो है, इन्हें एक बार अगर ये बन गए, एक बार ये हमने बना दिया, तो एक ऐसी एंटिटी है जो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी वेरिएबल्स जो हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कीवर्ड्स की, तो वो क्या है, प्री डिफाइंड वर्ड है, उनका मीनिंग पहले डिफाइन हो चुका है। इतना बहुत है। अगर हम बात करें टाइप्स की, तो हमारे दो होते हैं, प्राइमरी कांस्टेंट, सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट्स के अंदर हमारे तीन वैल्यूज आती हैं, मतलब तीन प्राइमरी कांस्टेंट आते हैं, रियल, इंटीजर, कैरेक्टर। बाकी सेकेंडरी कांस्टेंट्स के अंदर पॉइंटर, एरेज, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें, इनकी ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये बेसिकली टॉपिक्स हैं, पॉइंटर्स क्या होते हैं, एरे क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, यूनियन क्या होते हैं। बेसिकली जो कि जो हमारा प्रोग्रामर है वो बनाता है इन्हें। लेकिन रियल वाले जो होते हैं, ऑलरेडी इनका मीनिंग भी डिफाइन होता है कि रियल आखिर किस तरीके से होंगे। इनके प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं। इनके सेकेंडरी कांस्टेंट के कोई रूल्स नहीं होते, बेसिकली इनका सिंटैक्स होता है। तो रूल्स जो है कौन डिफाइन करता है? प्रोग्रामर। अब हम बात करते हैं इंटीजर कांस्टेंट्स के बारे में। अब इनके लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या है? तो आप रूल्स नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, एक इंटीजर कांस्टेंट के पास एटलीस्ट एक डिजिट हो, एटलीस्ट वन वन डिजिट। यानी इनके पास कम से कम एक डिजिट तो होनी चाहिए। जब हम इन्हें बनाएंगे तो एक डिजिट होनी चाहिए, जैसे वन हो, एटलीस्ट वन हो, या एटलीस्ट हमारा एग्जांपल जैसे थ्री हो गया, तो ये एटलीस्ट वन डिजिट हमारी होनी चाहिए। हाँ, और हाँ, नॉट कंटेन्स, नॉट कंटेन्स डेसिमल पॉइंट, जो कि मैंने बात करी, इसके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक बात है, इट्स वैल्यू मस्ट बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आल्सो। ठीक है, जीरो का मतलब, अब आप सर आप कहोगे भैया आपने कहा था कि जो है जीरो नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट एक डिजिट होनी चाहिए। तो मेरे भाई जीरो भी तो एक डिजिट है ना, वो डिजिट की कैटेगरी में आती है ना। हमने बात की थी ना कि डिजिट हमारे क्या होती है, जीरो से लेकर नाइन तक, एटलीस्ट एक डिजिट तो उसके अंदर है ना। ठीक है, तो ये होती है। और अगला, कोमास इनके अंदर अलाउ नहीं है, ब्लैंक्स इनके अंदर अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। ठीक है, अगर इसके रेंज की बात करें, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो रेंज बेसिकली इनकी दो तरीके से होती है। यानी अगर हम वीएस कोड की बात करें, वीएस कोड जैसे एडिटर जो हो गए, उनके अंदर इनकी रेंज होती है -2147483648 से लेकर पॉजिटिव के 2147483648 तक। ठीक है, अब वीएस कोड से अलग अगर हम बात करें सी टर्बो सी, जैसे कि होती है हमारी सी लैंग्वेज, मतलब सी जो होता है टर्बो सी सी प्लस, उसके अंदर बहुत छोटी रेंज होती है इसके हिसाब से, 32738 से लेकर पॉजिटिव के 32768 तक, यहाँ तक इनकी रेंज होती है। ये हमने बात कर ली इनकी रेंज के बारे में। आखिर भाई साहब इनकी रेंज होगी कहाँ से कहाँ तक? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना कि ये किसके अंदर है, हमारी टर्बो सी। अब ये तो हो गया हमारा इंटीजर कांस्टेंट। अब हम बात करने वाले हैं अपने रियल कांस्टेंट। अब रियल कांस्टेंट की बात,
तो रियल कांस्टेंट के पहले हम रूल देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें डेसिमल आ सकते हैं। तो वही पहले वाला, मस्ट कंटेन्स ओनली 1 डिजिट, यानी एक डिजिट इसके अंदर होनी ही चाहिए। एक डिजिट होनी चाहिए, पहले वाला है भाई, डिजिट नहीं होगी तो कैसे चलेगा। मस्ट कंटेन, यानी इसके अंदर डेसिमल पॉइंट होना ही चाहिए। जो हमने बात करी थी इंटीजर कांस्टेंट के अंदर, उसके अंदर हमारा डेसिमल पॉइंट नहीं हो सकता, इसके अंदर डेसिमल पॉइंट हमारा जरूर होना चाहिए। कोई वाली बात, ये जीरो भी हो सकता है, ये हमारा जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। यानी क्या, नहीं मतलब बिल्कुल सेम है। और इसके अंदर भी कोमास एंड ब्लैंक्स नॉट अलाउड। तो चेंज कहाँ आता है, जो चेंज आता है वो सिर्फ यहाँ आता है अगर, क्योंकि हमारे रियल कांस्टेंट वो होते हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट होते हैं। बाकी रूल्स बिल्कुल प्रीवियस जो भी है हमारा, उसके बिल्कुल सेम है। जो हमारे प्रीवियस अभी इंटीजर कांस्टेंट पढ़े थे, बिल्कुल वही रूल है और कुछ है नहीं। अगर इसके हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, अगर कुछ एग्जांपल्स की हम बात करें, तो एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे प्लस के 325.61, -98.21, ऐसे करके ये हो सकते हैं। अगर हम रेंज की इसमें भी देखें, तो रेंज लगभग इनकी -3.4E38 से लेकर 3.4E38 तक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। अगर हम बात करें, क्योंकि रेंज इनकी बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। अगर नॉर्मल अर्थमेटिक के हिसाब से देखें, तो इनकी रेंज होती है हमारी 3.42 इंटू 10⁻⁴, एटलीस्ट -4, हाँ 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁻4 तक इनकी रेंज होती है, यानी इतनी बड़ी इनकी रेंज होती है। तो रियल कांस्टेंट के रूल भी क्लियर हो गए। अब आगे बात करते हैं हम करेक्टर कांस्टेंट, एटलीस्ट 1 करेक्टर, करेक्टर यानी ए हो, बी हो, सी हो, ठीक है। और क्या है, सिंगल इन्वर्टेड कोमास के अंदर ये होना चाहिए। सिंगल इन्वर्टेड कोमास, लेट्स और ऐसे बी। तो यही थे हमारे कॉन्स्टेंट्स। यानी एक बार रिकैप ले लेते हैं छोटा सा। तो अगर हम बात करें कांस्टेंट इन सी, कांस्टेंट ऐसे वेरिएबल, मतलब ऐसे हमारे एंटिटीज होती हैं जो हमारी चेंज नहीं हो सकती। एक बार हमने बना दिया तो वो चेंज नहीं हो सकती। और वो दो तरीके की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी बेसिकली प्रोग्रामर बनाते हैं, प्राइमरी इनके रूल प्री डिफाइन है। इंटीजर कांस्टेंट की अगर हम बात करें, इंटीजर कांस्टेंट के अंदर क्या होता है, एटलीस्ट 1 डिजिट होनी चाहिए। सेम हमारा रियल कांस्टेंट के साथ होता है, 1 डिजिट होनी चाहिए, यानी डिजिट 0 से लेकर 9 तक। इसके अंदर हमारे डेसिमल पॉइंट नहीं होते। रियल कांस्टेंट के अंदर हमारे डेसिमल पॉइंट जरूर होने चाहिए, वरना वो इंटीजर कांस्टेंट के अंदर काउंट किया जाएगा अगर डेसिमल नहीं है। अगर बात करें, ये हमारे जीरो भी हो सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये भी हमारे जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब एक यहाँ पर डाउट आता है कि सर आपने अभी कहा था एक डिजिट होनी चाहिए, तो भाई जीरो भी एक डिजिट है। कोमा और ब्लैंक्स दोनों में ही अलाउ नहीं होते। अगर इनकी रेंज की बात करें, तो -2147483648 से लेकर +21474847483648 के अंदर हमारी जो है काउंट होती है। अगर हम टर्बो सी के अंदर बात करें, तो मॉडर्न कोड है, टर्बो सी के अंदर बात करें तो -32768 से लेकर +32768 तक इनकी रेंज होती है। और इनकी रेंज होती है 3.4 इंटू 10⁴, ठीक है, प्लस से नेगेटिव के अंदर आप लगा लीजिए। अगर करेक्टर कांस्टेंट की बात करें, तो एटलीस्ट 1 कॉमन करेक्टर होना चाहिए, मतलब 1 करेक्टर होना चाहिए, और वो भी सिंगल इन्वर्टेड कोमास के अंदर। तो यही हमारे करेक्टर